हाय, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन का आईपीओ 8 नवंबर 2021 से ओपन होने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम पेटीएम के आरएचपी यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पेटीएम के इस आईपीओ के पीछे कंपनी के ये ऑब्जेक्ट्स हैं। जिन इन्वेस्टर्स ने पेटीएम में पहले से इन्वेस्ट कर रखा है उनको एग्जिट प्रोवाइड करना, पेटीएम इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए 4300 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना, जिसमें कंपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और मर्चेंट्स को रिटेन करने पे और नए कस्टमर्स और मर्चेंट्स के एक्विजिशन पे फोकस करेगी। न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स, एक्विजिशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 2000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। अब चलिए कंपनी के बारे में जानते हैं। 197 को साल 2001 में मिस्टर विजय शेखर शर्मा द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये कंपनी मेनली मोबाइल बेस्ड सर्विसेज में इन्वॉल्व थी, जैसे कि लाइव एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक मैसेजिंग और बाकी एसएमएस बेस्ड एप्लीकेशंस। साल 2009 में एक प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में $2 मिलियन के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ पेटीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था। आज के दिन बहुत सारी सर्विसेज पेटीएम के अंडर आती हैं, जैसे कि पेटीएम वॉलेट जो कि सेमी क्लोज वॉलेट है, पेटीएम मॉल जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग फॉर ट्रैवल एंड मूवीज, बिल पेमेंट्स, पेटीएम गोल्ड जो कि ऑनलाइन गोल्ड प्लेटफॉर्म है, पेटीएम मनी जो कि स्टॉक ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए है। बहुत सारे वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर्स ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि अलीबाबा ग्रुप, एंड फाइनेंशियल जो चाइना में अली पे चलाता है, सॉफ्ट बैंक, सेफ पार्टनर्स एंड इवन वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट्स बैंक है, इसमें पेटीएम का 49% स्टेक है। इसके अलावा मर्चेंट पेमेंट्स और ई कॉमर्स स्पेस में भी पेटीएम की सिंगापुर में सब्सिडरीज हैं। जून 2021 तक के डेटा के अकॉर्डिंग पेटीएम के 337 मिलियन से भी ज्यादा रिटेल कस्टमर्स हैं और 22 मिलियन मर्चेंट्स हैं। पेटीएम के मेनली दो रेवेन्यू सोर्सेज हैं। पहला सोर्स है पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। पेमेंट्स बिजनेस और रिटेल कस्टमर्स को ऑफर की जाने वाली फाइनेंशियल सर्विसेज इस वर्टिकल में इंक्लूडेड हैं। पेटीएम साउंडबॉक्स और पीओएस जैसे मर्चेंट्स को जो सर्विसेज और प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं वो भी इसी वर्टिकल का एक हिस्सा है। दूसरा सोर्स है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज। पेटीएम का ई कॉमर्स बिजनेस इस वर्टिकल के अंडर आता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग एटसेट्रा। मर्चेंट्स को ऑफर किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, क्लाउड और एडवर्टाइजिंग सर्विसेज को भी इसी सेगमेंट में इंक्लूड किया जाता है। अगर हम कंज्यूमर साइड की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी यूज केसेस जैसे कि बिल पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर भी न्यू कस्टमर्स को अक्वायर करने में बहुत हेल्प करते हैं। एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स जैसे कि पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम बैंक सेविंग्स अकाउंट और फास्टैग कस्टमर एंगेजमेंट और रिटेंशन में हेल्प करते हैं। इन सभी सर्विसेज से पेटीएम जो यूजर्स को अक्वायर करता है उनको बाद में मोनेटाइज सर्विसेज भी ऑफर की जा सकती हैं, जैसे कि पर्सनल लोन्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस। अगर हम मर्चेंट्स के नजरिए से देखें तो इन स्टोर क्यूआर कोड और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे नए मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करने में हेल्प करते हैं। प्रोडक्ट्स जैसे कि साउंड बॉक्स, पीओएस डिवाइसेस और पेटीएम बिजनेस पेमेंट्स एटसेट्रा एंगेजमेंट और रिटेंशन में बहुत हेल्प करते हैं। इन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करने के बाद मोनेटाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, जैसे कि मर्चेंट लेंडिंग, एडवर्टाइजिंग एंड क्लाउड सर्विसेज। पेटीएम इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, जिसकी फाइनेंशियल ईयर 21 में जीएमवी यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 4033 बिलियन रुपीस की थी। मोबाइल पेमेंट ट्रांजैक्शंस में पेटीएम का ओवरऑल 40% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है और वॉलेट पेमेंट्स में मार्केट में कंपनी 65 से 70% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। इन सभी के अलावा पेटीएम के और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेटीएम पोस्टपेड जो कि एक बाय नाउ एंड पे लेटर प्रोडक्ट है। इसके अलावा पेटीएम फास्टैग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा भी इसके बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स में पेटीएम का 55% स्टेक है। ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें रमी और स्पोर्ट्स फैंटेसी गेम्स ऑफर किए जाते हैं। जून 2021 तक के डेटा के अकॉर्डिंग पेटीएम फर्स्ट गेम्स के 28 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू पेटीएम के बिजनेस का, लेकिन इसके बाद हमें इस इंडस्ट्री के बारे में भी जानना होगा जिसमें पेटीएम ऑपरेट करता है। इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ के लिए मेनली ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं।
हाई वर्किंग एज पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन का हाई रेट, डिजिटल अडॉप्शन का राइज होना और इंटरनेट पेनिट्रेशन। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन सभी फैक्टर्स के चलते साल 2026 तक इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक टोटल मोबाइल पेमेंट्स मार्केट भी 5 टाइम्स ग्रो होकर $3.06 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। अगर हम मोबाइल पेमेंट्स फ्रॉम कंज्यूमर टू मर्चेंट की बात करें तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये 7.6 टाइम्स ग्रो होकर $800 मिलियन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा टीवीपी यानी कि टोटल पेमेंट वैल्यू एक्सेप्टेड बाय मर्चेंट्स भी फाइनेंशियल ईयर 26 तक 4 टाइम्स ग्रो होकर 1.1 से 1.4 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। इंटरनेट सेक्टर्स में भी मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूनिक ऑनलाइन ट्रांजैक्टिंग यूजर्स जो फाइनेंशियल ईयर 21 में 250 से 300 मिलियन है, वो फाइनेंशियल ईयर 26 तक बढ़ के 700 से 750 मिलियन हो जाएंगे। अगर हम कुछ फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 26 तक ई कॉमर्स में 28 से 31% CAGR की ग्रोथ, ऑनलाइन ग्रोसरी में 43 से 49% CAGR की ग्रोथ और ऑनलाइन फूड डिलीवरी में 36% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे कि यूएसए और चाइना में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, लेकिन इंडिया में अभी भी वो सर्विसेज पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाई हैं, जैसे लेंडिंग, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन एट्सेट्रा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के कंज्यूमर फेसिंग सेगमेंट में अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ये था ऑनलाइन पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का ओवरऑल ओवरव्यू। अब बात करते हैं कंपनी के रीसेंट फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। तो चलिए अब एक बार जरा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लेते हैं। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये सारे फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 20 के एंड को फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स और टोटल रेवेन्यू दोनों में ही एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। पहले एसेट्स की बात करते हैं तो ये 10,303.1 से डिक्लाइन होके 9,151.3 पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 21 में। सिमिलरली टोटल रेवेन्यू में भी एक डिक्रीज है, 3,540 से ये फिगर कम होके 3,186 पर पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप देखें तो ये काफी बड़ा एक लॉस का फिगर हमको फाइनेंशियल ईयर 20 में दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में भी लॉस का फिगर है, मगर 20 के कंपैरिजन में लॉसेस कम हुए हैं। 2,942.4 से ये फिगर 1,701 पे पहुंच गया। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो ये भी माइनस का फिगर है, -28। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.51 का है। करंट रेशियो 2.71 है। 2 ईयर सेल्स CAGR भी अगेन नेगेटिव है, -5.65% का है। फाइनेंशियल्स के बाद अब हम इस कंपनी के इन्वेस्ट करने के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में। पेटीएम का रिटेल और मर्चेंट कंज्यूमर बेस ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पेटीएम के बिजनेस मॉडल के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट की वजह से इसका बिजनेस और तेजी से ग्रो हो सकता है और ज्यादा लोग इसे यूज कर सकते हैं। पेटीएम का यही कंज्यूमर बेस बहुत ज्यादा क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज पेटीएम के रिटेल और मर्चेंट कस्टमर्स दोनों के लिए ही और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा पेटीएम की एक बड़ी स्ट्रेंथ ये भी है कि इसकी सर्विसेज डेली लाइफ में यूज होती हैं, जैसे कि बिल पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर एटसेट्रा। पेटीएम की कोर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जो इसको रैपिड ग्रोथ और स्केल अप करने के लिए केपेबल बनाते हैं। पेटीएम के पास स्मॉल शॉप्स और किराना स्टोर्स में एक्सपेंशन करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इसके अलावा ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां अभी भी फाइनेंशियल और डिजिटल सर्विसेज उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाई हैं। पेटीएम की स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज इस सेगमेंट में इसके एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये थे पेटीएम के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। चलिए अब पेटीएम के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होने के बाद भी कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है और शायद ये फ्यूचर में भी कंटिन्यूड रह सकता है, बिकॉज कंपनी अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए अपने रिसोर्सेज को एग्रेसिवली यूटिलाइज कर रही है। कंपनी एक साथ बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में काम कर रही है। इससे भले ही कंपनी की कस्टमर रीच बढ़ती है,
लेकिन इसकी वजह से कंपनी के लिए अपना एक स्पेसिफिक नीश क्रिएट करना और स्पेसिफिक की एरियाज में अच्छे से फोकस कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। पेटीएम के लिए थर्ड थ्रेट है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन से। फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस एटसेट्रा से एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ेगा कंपनी को। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्टर्स जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो और नवी टेक्नोलॉजीज भी पेटीएम को एक टफ कंपटीशन दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रैवल सेगमेंट में मेक माई ट्रिप, इवेंट टिकट्स में बुक माई शो और ई-कॉमर्स स्पेस में Amazon जैसी कंपनीज इसके मार्केट को डिसरप्ट कर रहे हैं। इसलिए इन सभी सेगमेंट्स में इफेक्टिवली काम करना और विनर बनना पेटीएम का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा क्योंकि कंपनी का मॉडल टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आजकल टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन रिस्क हमेशा बना रहता है क्योंकि नई नई कंपनीज एडवांस्ड आइडियाज और टेक्नोलॉजीज लेके आती हैं जिससे कि एग्जिस्टिंग कंपनीज के बिजनेस पे एक भारी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसे में पेटीएम को भी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन रिस्क को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 8 नवंबर 2021 और इसकी क्लोजिंग डेट है 10 नवंबर 2021। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 2080 रुपीज से 2150 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और इसका मार्केट लॉट है 6 शेयर्स का। इस आईपीओ का इशू साइज है 18,300 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 8,300 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 10,000 करोड़ का। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 18 नवंबर 2021। तो ये था पेटीएम का बिजनेस और आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपने पेटीएम को लेके क्या विचार बनाया है और आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.